नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा अदृश्य सिस्टम काम करता है जो बिल्कुल चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे हर काम को मैनेज करता है। आज हम इसी एंडोक्राइन सिस्टम को समझने वाले हैं, जो सच पूछिए तो हमारे शरीर का असली मास्टर कंट्रोलर है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि हमारा मूड, हमारी एनर्जी और हमारी ग्रोथ, इन सब को आखिर कंट्रोल कौन करता है? मतलब ये जो मूड में उतार चढ़ाव आते हैं, दिन भर की एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, या शरीर का विकास होता है, इन सब के पीछे है कौन? इसका जवाब है हार्मोन्स। और जानते हैं, इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, वही है एंडोक्राइन सिस्टम। आप इसे ना अपने शरीर का वायरलेस नेटवर्क मान सकते हैं। है ना कमाल की बात? जैसे वाईफाई बिना किसी तार के सिग्नल भेजता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम बिना किसी नली या पाइप के सीधे हमारे खून में केमिकल सिग्नल भेजता है। और इन्हीं सिग्नल्स के जरिए ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से बात करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। तो चलिए इसकी एक प्रॉपर परिभाषा देखते हैं। ये असल में डक्टलेस ग्लैंड्स यानी नलिकाहीन ग्रंथियों का एक नेटवर्क है। अब ये डक्टलेस शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनमें कोई पाइप या नली नहीं होती। ये अपना जो भी स्राव है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, वो सीधे खून में ही मिला देती हैं। अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए ना इसका अंतर एक्सोक्राइन सिस्टम से जानना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए कितना साफ साफ बताया गया है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें नलिकाएं या डक्ट्स होती हैं। सोचिए जैसे हमारी पसीने की ग्रंथियां। लेकिन एंडोक्राइन ग्रंथियां, जैसा हमने अभी बात की, वो डक्टलेस होती हैं। वो अपने हार्मोन्स को सीधे खून में ही छोड़ देती हैं, ताकि वो पूरे शरीर में आराम से फैल सकें। तो अब सवाल उठता है कि ये हार्मोन्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर समझ लीजिए, छोटे छोटे डाकिया। ये खून के बहाव के साथ पूरे शरीर में सफर करते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन यानी जिस अंग तक उन्हें पहुंचना है, वहां तक खास निर्देश लेकर जाते हैं। निर्देश के भाई तुम्हें अब क्या करना है और कब करना है। तो चलिए अब इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स यानी ग्लैंड्स का एक टूर करते हैं। ये वो फैक्ट्रियां हैं जहां ये सारे जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। और इस टूर में सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हमारे दिमाग के ठीक नीचे एक मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि है, पर काम इसके बहुत बड़े हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर की कई दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये मास्टर ग्लैंड भी किसी और से ऑर्डर लेती है। ये खुद दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस से निर्देश लेती है, जो कि हमारे शरीर का असली कंट्रोल सेंटर है। तो ये मास्टर ग्लैंड कौन कौन से जरूरी हार्मोन्स बनाती है? देखिए, एक तो है ग्रोथ हार्मोन, जो सीधे सीधे हमारे शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार है। फिर ये TSH जैसे सिग्नल भेजती है, जो थायराइड ग्लैंड को जाकर बताता है कि भाई अब काम करने का टाइम हो गया है। इसी तरह ACTH एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और हाँ, ऑक्सीटोसिन को कैसे भूल सकते हैं, जो प्रसव जैसी प्रक्रियाओं में एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। चलिए अब गर्दन की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी जलाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि बिना वजह बहुत थका हुआ महसूस हो रहा हो, या फिर एकदम से जरूरत से ज्यादा एक्टिव? हो सकता है कि ये सब थायराइड का ही खेल हो। तो ये ग्लैंड बनाती है T3 और T4 नाम के हार्मोन्स, जो हमारी एनर्जी की खपत को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ये एक और हार्मोन बनाती है कैल्सिटोनिन, और इसका काम है खून में कैल्शियम के लेवल को कम करना। और यहीं से ना शरीर में संतुलन का एक बहुत ही दिलचस्प खेल शुरू होता है। क्योंकि देखिए, थायराइड के ठीक पीछे ही 4 बहुत छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, और इनका काम कैल्सिटोनिन से एकदम उल्टा है। जी हाँ, एकदम उल्टा। ये खून में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती हैं। तो एक कम कर रहा है, दूसरा बढ़ा रहा है, और ये दोनों मिलकर शरीर में कैल्शियम का एक बिल्कुल सटीक, एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन ग्लैंड्स की जो हमारी किडनियों के ऊपर एक टोपी की तरह बैठी हुई हैं। ये हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और यही वो ग्लैंड्स हैं जो हमें तनाव और इमरजेंसी के हालात में, कह सकते हैं कि एक तरह की सुपर पावर देती हैं।
कभी अचानक कोई खतरा देख के दिल की धड़कन एकदम से तेज हुई है? वो जो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। अब जरा यहाँ देखिए, इस ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ये लंबे समय के तनाव के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है। और एक है अंदरूनी हिस्सा यानी मेडुला, ये अचानक आई इमरजेंसी के लिए एड्रेनलिन बनाता है, वही एड्रेनलिन रश जो हमें तुरंत एक्शन लेने की ताकत देता है। अगला नंबर है पैनक्रियास का। ये एक और बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड है और इसका सबसे ज़रूरी काम है हमारे खून में शुगर के लेवल को मैनेज करना। ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में मुझे लगता है हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है। तो पैंक्रियास बनाता है इंसुलिन, और यहाँ ये डायग्राम देखिए कितने अच्छे से समझा रहा है। इंसुलिन ना बिल्कुल एक चाबी की तरह काम करता है। यह हमारी कोशिकाओं का ताला खोलता है ताकि खून में तैर रहा ग्लूकोज अंदर जा सके और एनर्जी में बदल सके। और इसका एक साथी भी है, ग्लूकागॉन, जो इसका ठीक उल्टा काम करता है, यानी जरूरत पड़ने पर ब्लड शुगर को बढ़ाता है। लेकिन अब एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये इतना सटीक और नाजुक सिस्टम बिगड़ जाए? क्योंकि हार्मोन्स का जरा सा भी संतुलन अगर बिगड़ा तो ये शरीर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। देखिए, जब कोई हार्मोन जरूरत से कम बनता है तो उसे कहते हैं हाइपोसिक्रेशन, और जब जरूरत से ज्यादा बनता है तो उसे कहते हैं हाइपरसिक्रेशन। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ग्रोथ हार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन यानी ड्वार्फिज्म हो सकता है, और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो भीमकायता यानी जाइगेंटिज्म। ये एक उदाहरण ही काफी है ये दिखाने के लिए कि संतुलन यानी बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास इसके लिए कई आधुनिक समाधान मौजूद हैं। अगर हार्मोन की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी है, अगर ज्यादा है तो उसे रोकने के लिए इनहिबिटर्स हैं। यहाँ तक कि अब तो प्रिसिजन मेडिसिन का दौर है, जिसमें किसी व्यक्ति के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर उसके लिए खास इलाज तैयार किया जाता है। तो हाँ, विज्ञान ने इस मामले में काफी तरक्की कर ली है। लेकिन कभी-कभी ये असंतुलन सिर्फ एक बीमारी नहीं रहता, ये एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाता है। और ऐसे हालात में ही हमें इस सिस्टम की असली अहमियत, इसकी असली ताकत का अंदाजा होता है। मिक्सिडेमा कोमा एक ऐसी ही खतरनाक स्थिति है। ये तब होती है जब हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए। इसमें शरीर के एक-एक करके कई अंग काम करना बंद करने लगते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बाहरी लक्षण और शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी के बीच एक सीधा कनेक्शन है। और ये अकेली इमरजेंसी नहीं है, इसके अलावा थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है, जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, या फिर एड्रीनल क्राइसिस, जिसमें कॉर्टिसोल की अचानक से शदीद कमी हो जाती है। ये सभी हालात हमें ये बताते हैं कि हमारा जीवन हर पल, हर क्षण इस सिस्टम के सही काम करने पर ही टिका है। तो